हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज के हमारे इस वीडियो में दो अलग अलग वैकेंसीज हमने कवर करी हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में काफी सारी वैकेंसीज उन्होंने निकाली हुई हैं अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो एक वो वैकेंसी है, 4,000 से ज्यादा वैकेंसी उन्होंने निकाली है। और दूसरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स और उसके अलावा इंजीनियरिंग, फिर प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपको डायरेक्टली वहीं पे करना है, या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करना है या फिर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे करना है। तो साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम काफी सारी वैकेंसी शेयर करते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल की अगर हम बात करें, जो स्कूल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो 27 नवंबर को बेसिकली ये निकाला गया है। और ये निकाला है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने। और 1 तारीख से एप्लीकेशन शुरू होंगे और 8 तारीख तक वो चलेंगे, यानी आज से एप्लीकेशन शुरू हुए हैं और 8 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज इसमें काफी सारी हैं। जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट टीचर की बात करें, मतलब टीजीटी की अगर हम बात करें बेसिकली, तो उसमें 1,725 यानी 1,725 वैकेंसीज हैं। और जो ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करें, जो छठी से 8वीं क्लास तक के लिए, उसमें 2,116 वैकेंसीज हैं। तो ये इसमें है, बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। क्वालिफिकेशंस भी डिटेल में दी गई है आपको। या तो आपका सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ये हम अंडर ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर रहे हैं। और फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा करा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर कुछ और भी इसमें उसके वेरिएशंस दिए हुए हैं, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी करा हो 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का आपने जो डिग्री प्रोग्राम रहता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, बीएलएड आपने करा हो, या फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा करा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड करा हो, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी अलग अलग वेरिएशंस इसमें हैं, वो आप जिसमें क्वालिफाई करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जो हायर टी क्लासेस के लिए वैकेंसीज हैं, उसमें आपकी ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर साथ में 2 साल का डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है, और या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड करा हो। तो आपने अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड करा है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट है इसमें 40 इयर्स। 27 नवंबर को ये देखा जाएगा, क्योंकि 27 नवंबर को ही ये नोटिफिकेशन आया है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, और वो ये है कि आप तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन नेशनल है और दूसरा आपका परमानेंट रेजिडेंस जो है वो त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा के लोगों के लिए ही ये सीटें हैं, ये वैकेंसीज हैं। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंस वहां का है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली जो भी एज या बाकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रिलैक्सेशन है या जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें तो जो बेसिक पे रहेगा वो लेवल 7 के हिसाब से रहेगा त्रिपुरा स्टेट के, जो कि 16,050 रुपीज है। लेकिन ये बेसिक पे है। जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी इससे। और ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है। नीचे इन्होंने लिंक दिया हुआ है कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो trb.tripura.gov.in ये इसका यूआरएल है, इसका एड्रेस है। इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आप इंटरनेट में सर्च करते हैं तो ये आपको ओपन हो जाएगा। फिर कैसे आपने अप्लाई करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और बाकी लास्ट डेट है इसकी 8 नवंबर। और टेंटेटिव जो कमेंसमेंट है एडमिशन प्रोसेस का, उसके बाद वो 14 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। ये रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे फिर। और लास्ट जो पे फीस आपने पे करनी है उसकी भी लास्ट डेट 8 दिसंबर ही है। उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, कितनी वेटेज किस चीज को दी गई है।
बट ये आप देख लें, क्योंकि फीस भी इसमें बहुत नॉमिनल है। 100 रुपए फीस है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, और 50 रुपए फीस है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जैसे SC ST PH से आते हैं। बट अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पोजीशन है और जो आई हुई है। दूसरी जो वैकेंसी है हायर एजुकेशन में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो एक डिफरेंट स्टेट में है। तो दूसरा जो है वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में ऐड आया था 25 नवंबर को। तो वहां से ये हमने लिया है बेसिकली। यूनिवर्सिटी पंजाब में है, सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना के पास है। लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर बाहर की तरफ ये पड़ती है। नई यूनिवर्सिटी है, 3 साल पुरानी, बट बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जालंधर में, पंजाब में बहुत बड़ा इनका कैंपस है जहाँ पे 14 अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो उन्हीं की ये नई यूनिवर्सिटी है, 3 साल पुरानी, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे हैं। और हो सकता है ये आपको बहुत क्लियरली ना दिख रहा हो, बट ये बहुत छोटा एडवर्टीजमेंट था, और इसको थोड़ा जब आप एनलार्ज करते हैं तो क्लैरिफिकेशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बट वैकेंसीज बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। ऑलमोस्ट जितने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में है सभी के नाम इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं एडवर्टीजमेंट में। अगर हम नीचे से शुरू करें तो आपका जो लैंग्वेजेस हैं, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, अरेबिक। उसके अलावा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, पंजाबी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, फर्नीचर डिजाइन, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह मेंशन है। और फिर इंजीनियरिंग के भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसमें हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये भी मेंशन है नीचे की तरफ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अगर ये क्लियर नहीं है तो, कि आपने 7 दिन के अंदर इसके लिए अप्लाई करना है। यानी इसके लिए थोड़ा जल्दी करें, आप 1-2 दिन के अंदर अप्लाई कर दें, या तो आज कर दें या कल कर दें, क्योंकि 25 तारीख को ये आया था और 7 दिन का मतलब है 2 दिसंबर। तो ईमेल आईडी है CAREERS, यानी careers@ctuniversity.in। तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपने सिंपली आपका रिज्यूमे भेजना है, अपना एप्लीकेशन भेजना है, और आपने पोस्ट वहां मेंशन करनी है किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जितना अच्छे से आप रिज्यूमे मेल करते हैं उतना ही ऑब्वियसली वो आपके फेवर में जा सकता है। क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वही एक टूल होगा जो उनके पास उपलब्ध होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है पंजाब के अंदर। तो आप एक बार फिर से ईमेल आईडी नोट कर लें जहां पे आपने रिज्यूमे भेजना है, वो है करियर्स, CAREERS @ctuniversity.in। इसके ऊपर आप भेज दें। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर ये ईमेल आईडी आपको जरूर मिल जाएगा। वेबसाइट है ctuniversity.in। तो वहां पे आपको इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा अगर आप वीडियो में उसको मिस कर देते हैं तो ये कुछ वैकेंसीज है। होप दिस वाज यूजफुल टू यू। We'll again come back to you with some more vacancies in the evening. Thanks for watching.